हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। तो गाइस आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है अभी तक तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी लेक्चर्स की, साथ ही साथ अपडेट्स मिल जाएंगी क्लासेस की जो होती है अनअकैडमी पर। बिल्कुल आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस भी। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है जी, बिल्कुल। एक तो पेपर 1 के ऊपर चल रहा है, दूसरा पेपर 2 यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है। पिछले कल से शुरू हुआ है। तो शाम को 6 बजे इसकी क्लास होती है अनअकैडमी प्लस में। आप तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस बहुत सारी हो रही हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपके पास एक ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कोड यूज करते हैं बेगी10, तो आपको यहाँ पर 10% की जगह कितना मिल रहा है, 20% का ऑफ मिल रहा है। तो आप कोई भी स्पेशल क्लास भी देखना चाहते हैं तो अनलॉक कोड अगर वहां पर मांगता है कोई, तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं फ्री में आप क्लासेस देखने के लिए। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 12 से 17 तारीख तक का अभी ये फिलहाल ऑफर चल रहा है, तो आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि डिफरेंस क्या है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये हम जनरली नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे जो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग थिंकर्स ने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंसेस यहाँ पर कहे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच एप्पल बाय की। तो इन्होंने क्या कहा हुआ, देखो एप्पल बाय आप पढ़ते हैं, बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। इनकी कमेटी आई थी, ठीक है, 1953 में रेकमेंड करा। बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस दिया पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो सबसे पहले इन्होंने कहा पॉलिटिकल करेक्टर। पॉलिटिकल करेक्टर किसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल करेक्टर नहीं है, यानी कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकारी जो संस्थाएं रहती हैं उनके ऊपर, प्राइवेट के ऊपर नहीं रहता है। वैसे ब्रेड्थ ऑफ स्कोप है, तो पब्लिक का यहाँ पर जो स्कोप है वो ब्रॉड है, और जो आपका प्राइवेट का जो स्कोप यहाँ पर है वो कैसा है, इट इज नॉट ब्रॉड। ये लिमिटेड रहता है, स्पेसिफिक रहता है, कन्फाइंड रहता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, ताकि जहां से उनको प्रॉफिट मिलता है वहीं से बेसिकली वो डील करते हैं। थर्ड, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, प्राइवेट की नहीं है। दे आर बेसिकली नॉट अकाउंटेबल एज मच एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। तो ये पीएच एप्पल बाय ने यहाँ पर क्या डिफरेंसेस दिए, 3 डिफरेंसेस दिए। आप इन पर्टिकुलर इस टॉपिक को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे मास्टर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इनका रेफरेंस आप दे सकते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्का सा एक्सप्लेन करा। तो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। तो मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास जोशिया स्टैम्प। तो जोशिया स्टैम्प ने क्या कहा, 4 तरह के डिफरेंस दिए। यूनिफॉर्मिटी है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो वही चीज आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यू विल ट्रीट यूनिफॉर्मली एवरीवन, और जो आपका प्राइवेट है, प्राइवेट में यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है। अब जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर तो इंटरनल कंट्रोल रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे, यहाँ पर आप जो है, जो पब्लिक होती है वो यहाँ पर कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर यहाँ पर कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत सारी चीजें और भी रहती है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि भाई जो सरकार, जो भी यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है वो पब्लिकली रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। ठीक है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल, आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। वेयर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस मोटिव रहता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्विस मोटिव का मतलब हो गया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सर्विस मोटिव रहेगा, सर्विस फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सर्विस तो रहेगी, लेकिन प्रॉफिट फर्स्ट रहेगा। इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगी जी आपकी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं। तो प्रॉफिट पहले, उसके बाद सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, सर्विसेज भी देंगे लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड देंगे। तो प्राइवेट में प्रॉफिट ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा है, पब्लिक में सर्विस मोटिव है। वेलफेयर स्टेट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के बारे में, डिफरेंस के बारे में। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर सिस्टम है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस लाइक है, जहां पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है, ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पीएच एप्पल में भी कहा था कि भाई पॉलिटिकली है। तो यहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल है, जैसे कि हमने कहा था पहले ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेटिबिज्म है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट, नो सच थिंग। रेटिबिज्म का मतलब हो गया अननेसेसरी डिले इन डिस्पोजल ऑफ वर्क, यानी कि अनावश्यक देरी जो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें हायरार्की रहती है
और वो भी हायरार्की कैसी होती है, रिजिड होती है, सबके लिए एक बराबर होती है, तो यहाँ पर एक्टिविज्म रहती है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर फटाफट से काम होते हैं, एफिशिएंसी भी होती है। ठीक है, तो ये हर्बर्ट साइमन ने कहा। तो फाइनली वी हैव पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर क्या कहते हैं, देखो पीटर ड्रकर ने भी डिफरेंस दिए हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। इन्होंने कहा कि इट इज डिफरेंट इन इट्स पर्पस, कि पर्पस प्राइवेट का अलग है, पब्लिक का अलग है। प्राइवेट का यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव रहता है, लेकिन जो आपका सरकारी या हम कहें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर्विस ओरिएंटेड रहता है। वैल्यूज अलग अलग है, बिलीफ्स अलग अलग है, एथिक्स अलग अलग है। इट नीड्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इसको चाहिए होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, आपके जो पब्लिक के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है इनके पर्पजेस है, गोल्स हैं। इट मेक्स ए डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। बिल्कुल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम करता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम करता है, दोनों ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कम ज्यादा हो सकता है। परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट इन सर्विस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम व्हाट दे आर इन बिजनेस इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि जो परफॉर्मेंस होती है, रिजल्ट होती है, हम कहें कि जो एफिशिएंसी होती है, पब्लिक में कुछ और, प्राइवेट में कुछ और होती है। रिजल्ट्स भी कुछ अलग तरीके के रहते हैं। देखा होगा आपने कि जो आपकी सरकारी संस्थाएं होती हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां पर एफिशिएंसी कम होती है एज कंपेयर टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी एक डिफरेंस है। मैनेजिंग फॉर परफॉर्मेंस इज वन एरिया इन विच द सर्विस इंस्टीट्यूशंस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को की मैनेजमेंट करना एक ऐसा डोमेन होता है जहां पर जो सर्विस इंस्टीट्यूशंस होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपके बिजनेस इंस्टीट्यूशन से। यानी कि परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करनी है, किस तरीके से परफॉर्मेंस को आपने मॉनिटर करना है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे आप बिल्कुल अलग तरीके से रहता है, हालांकि बिजनेस इंस्टीट्यूशन में अलग रहता है। बिजनेस इंस्टीट्यूशन में काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे किया जाए, परफॉर्मेंस को एक अप टू द मार्क कैसे लाया जाए। लेकिन सरकारी में या हम कहें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं या परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैग करती है जी आपके पब्लिक में। पब्लिक में उतनी ज्यादा नहीं होती है, प्राइवेट में परफॉर्मेंस ज्यादा। ठीक है, ये एविडेंट है। तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है, 4 स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए थे, एप्पलबाई के द्वारा, जोसिया स्टैप, हर्बर्ट साइमन और पीटर ड्रकर। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, बहुत इजी इन्होंने टर्म्स दी हुई है, जहां समझ नहीं आएगा पूछना। तो बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस में पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 12 से 17 अभी चल रहा है हमारा ऑफर अनअकैडमी प्लस पर, और 0% EMI से भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं कोड यहाँ पर, और आपको मिलेगा 20% का ऑफ। 17 दिसंबर तक ये चल रहा है ऑफर। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।